हेलो बच्चे, तो आज हम आप सभी को बताएंगे जैव प्रक्रम के बारे में, है ना। जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम को अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। मतलब जैव प्रक्रम को अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। और जैव प्रक्रम कहते हैं किसको? प्रक्रम का मतलब होता है क्रियाविधि। प्रक्रम का मतलब क्रियाविधि, मतलब कोई भी प्राणी, जैव का मतलब जीवित वस्तु, जब कोई भी प्राणी अपने पोषण को प्राप्त करने के लिए, अपने पोषण को पाने के लिए, अपने पोषण को व्यवस्थित करने के लिए, अपने पोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जितना भी क्रियाविधि करता है, जितना भी कार्य करता है, उन कार्य के समूह को जैव प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। मतलब फिर से एक बार सीधी सी बात है कि पोषण को प्राप्त करने के लिए कोई भी प्राणी अपने पोषण को प्राप्त करने के लिए कोई भी प्राणी जितने भी कार्य करता है, उन कार्य के समूह को हम जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। मतलब पोषण या सजीव वस्तुओं के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है ना, सबसे अति महत्वपूर्ण क्रिया है जिसे कहते हैं जैव प्रक्रम। दूसरा है आपका पोषण। पोषण को अंग्रेजी में हम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हो? न्यूट्रिशन कहेंगे। पोषण को अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहेंगे। कहता है कि कोई भी प्राणी अपने शरीर को सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए, कोई भी प्राणी अपने शरीर को सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्रिया करती है। मतलब विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व को ग्रहण करता है, पोषक तत्व को ग्रहण करता है, पोषक तत्व को ग्रहण करता है। जब पोषक तत्व को ग्रहण करता है, पोषक तत्व ग्रहण करने की इस विधि को हम पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है जिसको कहते हैं परपोषण, है ना भैया। पहला का नाम स्वपोषण, दूसरा का नाम परपोषण। इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और इसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कहता है कि जब पोषण की वैसी विधि जिसमें आने वाले प्राणी अपने पोषण को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे प्राणी पर निर्भर नहीं करता है। मतलब पोषण की वैसी विधि जिसके अंतर्गत आने वाले प्राणी अपने पोषण को प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं करता, अर्थात एक निश्चित स्थान पर रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उससे एक निश्चित स्थान पर रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, तो इस विधि को हम कहते हैं स्वपोषण। और जब अपने पोषण को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे स्थान को, मतलब स्थान को बदलता रहता है और पूर्ण रूप से किसी दूसरे वस्तु पर निर्भर करती है, तो हम उसको कहते हैं परपोषण। इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं ना, उसको स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या कहेंगे? स्वपोषी। और इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी प्राणी हैं उसको हम परपोषी के नाम से जानते हैं, है ना। ये अक्सर पेड़ पौधों में होती है और ये जीव जंतुओं में होती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।